नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, ठीक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिनमें जनरल साइंस को शामिल किया जाता है, तो अपन जनरल साइंस में जो तीनों जो फॉर्मेट चलते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ठीक है। तो अपन केमिस्ट्री के अलग से वीडियो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आज अपन बायोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं जनरल साइंस में ऐड, तो उन चैप्टरों को अपन लेकर आज अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस में जो बायोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, उसमें जो मेन जो चीज़ें दे रखी होती हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी कर लेवे, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेवे, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। तो बात करें अपन जनरल साइंस में, ठीक है, जनरल विज्ञान, ठीक है, यह सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में मैंने आपको पहले ही भी बताया था आपको कि सामान्य विज्ञान में अपने को तीन जो पार्ट है उनको लेकर अपने को चलना है, ठीक है। एक अपने आ जाएगा जनरल केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान के चैप्टर, सामान्य रसायन विज्ञान के चैप्टर। एक अपने आ जाएगा सामान्य जीव विज्ञान, सामान्य जीव विज्ञान के चैप्टर, और एक अपने आ जाएगा सामान्य भौतिक विज्ञान, ठीक है, सामान्य भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये जो तीन जो पार्ट है जनरल साइंस में, इन तीन पार्टों को अपन अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं, ठीक है भाई। जनरल साइंस में ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। तो सामान्य रसायन विज्ञान के लिए मेरे अलग से वीडियो अपलोड है, ठीक है। हर रोज़ नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसके लिए आप अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है। उसके अंदर जनरल केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी चैप्टर है, परमाणु, अणु वगैरह जो भी है, ठीक है, उनको अपन देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य जीव विज्ञान वाली जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको जनरल साइंस में जीव विज्ञान से संबंधित कौन कौन से जो चैप्टर है या कौन कौन से पॉइंट है शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो उनको उनके वीडियो वहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो तीसरा पोर्शन है सामान्य भौतिक विज्ञान, तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको फिजिक्स से संबंधित जो भी आपके जनरल साइंस में शामिल होता है, जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये चीज़ें उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अपना अलग चल रहा है, ठीक है। आज का भी वीडियो इसमें अपलोड कर दिया है, ठीक है, और इसमें भी आज का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और इसमें आज अपन पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सामान्य जीव विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य जीव विज्ञान है, अर्थात बायोलॉजी कह देंगे, ठीक है। बायोलॉजी की बात करेंगे अपन यहाँ। तो बायोलॉजी के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो स्टार्ट करते हैं अब सामान्य जीव विज्ञान का जो पार्ट है उसको अपन। तो सबसे पहले अपन जीव विज्ञान की बात करें। जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान है क्या, है ना, जिसको अपन कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो ये बायोलॉजी है क्या, ठीक है।
तो बायोलॉजी वैसे हिंदी वाले नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा है और इसके अंतर्गत अपन जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समस्त जो सजीव प्राणी है, ठीक है, समस्त जो सजीव प्राणी है उन सजीव प्राणियों का, है ना, सजीवों का जो उद्विकास है वो कैसे हुआ है, ठीक है, इनका उद्भव है, उद्विकास है, उद्भव है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जन्म वगैरह है आदि, जो इनकी जो जैविक क्रियाएं हैं, है ना, आदि का इनमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है, शॉर्ट और संक्षेप में मैं कहूं तो इसका मतलब है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, समस्त क्रियाओं का, है ना, सजीवों का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन? सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करने का मतलब है सजीवों की जो समस्त क्रिया विधियां होती है, समस्त जो क्रियाएं होती है उनका अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? उसको अपन बोलते हैं जीव विज्ञान बोला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, और अंग्रेजी में अपन इसको कहते हैं बायोलॉजी। आगे बात समझ? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो किया गया था 1802 में। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कब किया गया था? 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। 1802 में किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल है वो जीवों के अध्ययन के लिए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1802 में किया था। अब ये जो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से। ठीक है, एक शब्द है बायोज, है ना, एक शब्द है बायोज, ठीक है, और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है लोगोस। तो बायोज का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं बायोज को, तो इसका मतलब बनता है लाइफ, और लाइफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? जीवन। ठीक है, बायोज को अपन अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? अध्ययन। हिंदी में क्या हो जाएगा? अध्ययन। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवन है तभी तो सजीव है। ये अपन जीव किसको कहेंगे? जिसमें जीवन मौजूद है ना। किसी की मृत्यु होने के बाद में उसको अपन सजीव थोड़ी कहेंगे, फिर तो उसको अपन मृत घोषित कर देंगे, या वो तो मृत होता है। ठीक है, तो जब तक उसमें जीवन है तब तक कि वो सजीव है। तो जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवन का मतलब हो गया जीवों से। ठीक है ना, यहाँ लाइफ का मतलब अपन यूं भी ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवित प्राणियों से ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ होती है तो उनका अध्ययन अपन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसी को अपन कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोस। और इस शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग करने वाले थे वो कौन थे? लेमार्क और ट्रेविरेंस। कौन थे? लेमार्क और ट्रेविरेंस। ठीक है, तो इतनी सी आपको जानकारी इसमें से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करें आगे तो मुख्य तौर पर जो
जीव विज्ञान है उसको 2 भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो जीव विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। मुख्यतः बात करें तो एक तो होता है जिसमें अपन पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और एक जिसमें अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? जंतु विज्ञान, या अपन इसको प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। ठीक है, और एक इसका जो भाग है वो है जिसमें अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं उसको? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, या इसको पादप विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। तो इस प्रकार बायोलॉजी है जो जीव विज्ञान है उसके कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। एक तो हो गया आपके जंतु विज्ञान, ठीक है, और एक हो गया वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान को क्या कहेंगे अपन? जूलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान जो है इसको अपन क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। ठीक है, बॉटनी कहेंगे। ठीक है, तो जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी जो शब्द है इसका भी 2 शब्दों से गठन हुआ है। 2 शब्दों से इसका भी निर्माण हुआ है। यदि अपन बात करें जूलॉजी शब्द की तो जूलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना। एक तो है जून। जून का मतलब होता है एनिमल, और एक है लोगोस। लोगोस का मतलब वही मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो जून का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल। एनिमल्स, ठीक है, मतलब प्राणी। प्राणी। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन। कहने का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का, अर्थात प्राणी शब्द जंतुओं के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना ये हमेशा। कई लोग सोच रहे थे प्राणी का मतलब सभी पेड़ पौधे और जंतु सबको शामिल, नहीं, प्राणी के अंदर केवल जंतु ही आते हैं। प्राणी जंतुओं को ही कहा जाता है। तो जिनमें प्राणी मतलब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं जूलॉजी। उसको अपन क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और बॉटनी की बात करें तो ये जो शब्द है ये शब्द ग्रीक भाषा के बोटन शब्द से बना है। बोटन शब्द है ना, ध्यान रखना, ये बोटन शब्द है। ठीक है, इसको बॉटनी पढ़ते हैं, इसको बोटन शब्द पढ़ते हैं। तो बोटन शब्द से, और इस बोटन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हर्ब्स। क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है झाड़ियां। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ियां या छोटे छोटे हरे पौधे। छोटे छोटे हरे पौधे। क्या होता है? छोटे छोटे हरे पौधे। ठीक है, तो इसी वर्ड से विज्ञान की इस शाखा के नाम की उत्पत्ति हुई है बॉटनी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये था अपने जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। ठीक है, कई बार इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यदि अपन बात करें तो जो अरस्तु होता है, कौन? अरस्तु। अरस्तु थे। अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहा जाता है ना, जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान के जनक के साथ में ध्यान रखना है जीव विज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। जनक कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और अरस्तु को जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करें बॉटनी।
तो इसका जो जनक है, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, वो कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। किसको? थियोफ्रास्टस को। तो इनके कई बार जनक पूछ लेते हैं। तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को, और उधर जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो और ये अपने को पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेस है, जीव विज्ञान का बेस है। कई बार जनक पूछ लिया जाता है। परिभाषाएं तो हालांकि इजी होती है, तो परिभाषाएं इतनी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन इनके जो जनक है वो जनकों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया ये भी पूछ ले, है ना, कि जीव विज्ञान का जनक है वो किसको कहा गया है? तो जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया इतना जो हमने पढ़ा है। पहले इसको अपन एक नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी की अपन परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव, ठीक है, जीव मतलब जीव के उद्विकास, उनका विकास, उनकी संरचना व समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे समझाऊं मैं, ठीक है। जीवों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सन 1802 में, कब? सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेंस, किसने? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था, ठीक है। वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जो सजीवों को जो वर्गीकृत करने का जो श्रेय है वो अरस्तु को था, ठीक है, अरस्तु को दिया गया, और इसी कारण इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द की बात करें अपन, ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा जो शब्द है उसको अपन कहते हैं स्टडी, ठीक है, लोगोज या स्टडी या अध्ययन, ठीक है। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो शाखाओं में बांटा गया। वैसे शाखाएं बहुत सारी है जीव विज्ञान की, पर मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक तो आपके जूलॉजी और एक है आपके बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी, इनके एक बार अपन अच्छे से नोट्स देख लेते हैं व्यवस्थित करके, ठीक है, फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एक बार इसको जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान या जिसको अपन कहते हैं जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, वह शाखा जिसमें जंतु अर्थात प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसको अपन कहते हैं, ठीक है। अरस्तु, किसको? अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है। किसका? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। जूलॉजी शब्द ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक शब्द है जून, जून का मतलब होता है अंग्रेजी में, ग्रीक भाषा का शब्द है जून, ठीक है। अंग्रेजी में ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसलेट किया तो हो गया एनिमल, और एनिमल को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हो गया जंतु। तो जून है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में हो गया एनिमल और हिंदी में हो गया जंतु, ठीक है। एवं लोगोज, लोगोज ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में हो जाएगा स्टडी और हिंदी में कर देंगे इसको ट्रांसलेट तो हो जाएगा अध्ययन। अर्थात जंतुओं का जो अध्ययन है जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, और इन्हीं दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, ठीक है। अब बात करें अपन वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की,
तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति, किसका, वनस्पति अर्थात पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान या जिसको अपन बॉटनी कहते हैं। ठीक है, थियोफ्रास्टस, किसको, थियोफ्रास्टस को, थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रास्टस जो है उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बोटनी, बोटनी शब्द ग्रीक भाषा के बोटन शब्द से बना है। किस शब्द से, बोटन शब्द से लिया गया है। और बोटन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हर्ब्स। ठीक है, अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, हर्ब्स, और हिंदी में होता है इसकी झाड़ियाँ या जो छोटे छोटे जो हरे पादप होते हैं उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, तो वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जूलॉजी और बॉटनी ये दो शब्द है। ठीक है, उसके बाद अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में अपन पढ़ते हैं सजीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, जीव विज्ञान में अपन पढ़ते हैं सजीवों के बारे में, जीवों के बारे में। और आपने पढ़ रखा है जीवों के शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। ठीक है, यदि अपन अपवाद स्वरूप वायरसों को छोड़ दे, जाना वायरस है वो कोशिकाएं नहीं होती है, आगे मैं बताऊंगा वायरसों के बारे में डिटेल से। तो यदि अपन वायरसों को छोड़ दें तो समस्त जीव है, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, समस्त जो जीवों का जो शरीर होता है, ठीक है, वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। और कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो अब अपन सबसे पहले कोशिका के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक, तो बात करें कोशिका की, सेल की। ठीक है, कोशिका या सेल। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज है वो किसने की है। ठीक है, कोशिका क्या है, ठीक है, इसकी खोज है वो किसने की है। ठीक है, इसका जो महत्व है, ठीक है, ये क्या है, और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है इन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खोज है और जो कोशिकांग है, ठीक है, इनके संबंध में है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है पिछले कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन कोशिका वाला जो अपना जो जितने भी वीडियो बनेंगे इसके, उन सारे वीडियोस में अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे वही जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो साथ ही साथ जो जनरल साइंस की चीज़ें हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कोशिका है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर की, है ना, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब यहाँ पे ये दो वर्ड है, इन दो वर्डों को अपने को ध्यान से समझना है। एक शब्द लिखा है मैंने यहाँ संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है जो बॉडी बिल्ड होती है वो कोशिकाओं से ही होती है। कोई सा भी प्राणी है उसकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बनी होती है, चाहे एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय प्राणी हो। ठीक है, आगे बात समझ, जैसे अपन एक भवन की बात करें, एक मकान की बात करें, तो उसमें जो इकाई का काम होती है करती है वो होती है ईंट या पत्थर। ईंट या पत्थर को जोड़ जोड़ के ही उस भवन का निर्माण होता है। तो मेन जो संरचना बनी हुई है मकान की वो किससे बनी हुई है, ईंट या पत्थर से। ऐसे ही हमारा जो सबका शरीर है वो मूलतः कोशिकाओं का ही बनाता है। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, जैसे कोशिकाएं होती है, जैसे अपन बहुकोशिकीय प्राणियों की बात करें तो जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक। क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। ठीक है, और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। उत्तक मिलकर क्या बनाता है, अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र। अंग मिलकर क्या बनाता है, तंत्र, और सारे तंत्र जुड़कर है वो किसका निर्माण करते हैं,
शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। किसका निर्माण करेंगे? शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कोशिका है वो मेन अपने शरीर की संरचनात्मक इकाई, क्योंकि जो शरीर बना हुआ है वो अंततः किसी से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सर तंत्र है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, ये खुद किससे बने हुए? भाई अपन अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मान लिया कि अपन यहाँ ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने उदाहरण ले लिया पाचन तंत्र। तो ऐसे बहुत सारे तंत्रों से हमारा शरीर है वो मिलकर बना है, ठीक है। अब पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र किससे मिलकर बना हुआ होगा? अंगों से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र में बात करें तो मुख है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है आदि, ये क्या होंगे? इस पाचन तंत्र के अंग हो गए। अब अंग किससे बने होंगे? अंग स्वयं किससे बने होंगे? ऊतकों से बने होंगे। जैसे हमारे शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक है वो पाए जाते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। और एक तो हो गया आपके उपकला ऊतक, एक हो गया आपके पेशीय ऊतक, एक हो गया आपके तंत्रिका ऊतक, एक हो गया संयोजी ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ऊतक स्वयं किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर की जो मेन संरचना है वो किस पर टिकी हुई है? कोशिकाओं से। यदि अपन एक दीवार में से पत्थर या ईंट को निकाल दे तो क्या दीवार का या मकान का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही यदि कोशिकाओं को निकाल दे तो ये चीजें नहीं बन पाएगी, ये नहीं बन पाएंगे तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो संरचनात्मक जो इकाई है वो हुई कोशिका। अब अगले वर्ड की बात करें, अगला वर्ड लिखा हुआ क्रियात्मक। क्रियात्मक इकाई का मतलब है कि मेन जो क्रियाकारी इकाई है वो भी कोशिका है। मेन क्रियाकारी इकाई का मतलब है किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है। कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है? जैविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं की बात करें तो जैसे श्वसन है ना, श्वसन है, पाचन है, ठीक है, अणु का परिसंचरण है, अणु का परिसंचरण है, ठीक है। मतलब जीवित रहने के लिए जो भी अपन अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उन सब क्रियाओं को अपन जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो ये इन जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थान कौन होता है? कोशिका ही होती है। यदि एक कोशिका श्वसन करना छोड़ दे तो हमारा श्वसन तंत्र काम नहीं कर पाएगा और अंततः हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो मेन जो क्रियाकारी इकाई होती है शरीर की वो कोशिका ही होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सभी जो जैविक क्रियाएं होती है इनको अपन जिनको जीवन कहते हैं, ठीक है, सभी जो जैविक क्रिया होती है इन्हीं की वजह से जीवन है। जीवन इन्हीं को तो कहते हैं। और जीवन किसको कहते हैं? मान लें कि कोई व्यक्ति है या कोई पशु है, उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसा है नहीं कि उसके जो शरीर के जो पार्ट है वो विलुप्त हो गए। पार्ट सारे उसके अंदर ही है, उसके आँख, कान, पाचन तंत्र, लेकिन वो सजीव की श्रेणी में नहीं है, वो मृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीवन को जीवित रखने हेतु जो जैविक क्रियाएं थी वो बंद हो चुकी है, इसलिए वो अब सजीव नहीं रहा, वो मर चुका है, ठीक है, मृत है वो, या आप उसको निर्जीव कहेंगे। तो मेन जो जैविक क्रियाएं, जिन जैविक क्रियाओं को सामूहिक रूप से अपन जीवन कहते हैं, ठीक है, वो ही मेन जो क्रियात्मक होती है, तो क्रिया होती है, तो वो मेन क्रियात्मक इकाई का कार्य कोशिका के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब ये समस्त जैविक क्रियाएं वो कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। एक कोशिका पाचन, उत्सर्जन, जनन, श्वसन इत्यादि क्रियाएं करती है, उसी का परिणाम होता है कि हम है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन वगैरह कर पाते हैं। अदरवाइज कोशिका ये कार्य करना बंद कर देगी तो अपन भी ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार कोशिका वो क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो सजीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन कोशिका कहते हैं, ठीक है। आगे बात, अब कोशिका से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या जिसको अपन बोलते हैं कोशिका विज्ञान हिंदी में।
क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या करते हैं? अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है। और सर्वप्रथम यदि अपन बात करें कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक, तो यह है अपने कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि सबसे पहले जो कोशिका की जो खोज का जो श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है। तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जो जनक है वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। और साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखना, कोशिकाएं एक प्रकार की नहीं होती। जैसे मान लिया कि अपना शरीर, तो अपने शरीर में तंत्रिका कोशिका अलग प्रकार की होती है। आंखों में जो रेटिना है, रेटिना में शलाकाएं हैं, शंकु है, ठीक है, पाचन तंत्र की है, ठीक है, छोटी आंत में, मतलब हर एक ऑर्गन की जो कोशिका है उसका आकार प्रकार है वो अलग अलग प्रकार का होता है ना। तो एक जीव में भी, एक जीव की सभी कोशिकाएं समान आकार और प्रकार की नहीं हो सकती है, तो अलग अलग जीव में तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होनी ही होनी है। शुक्राणु, अंडाणु वगैरह है ना, तरह तरह की कोशिकाएं होती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी को अपन कहते हैं साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें ये इस कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, है ना। सर्वप्रथम है वो कोशिका के बारे में किसने बताया था। ठीक है, तो कोशिका की खोज, ठीक है, कोशिका क्या है ये कंप्लीट हो गया अपने। ठीक है, कोशिका क्या है ये कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो इसकी खोज को देखते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पता है रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो पहले उसको और डिटेल से समझने से पहले अपन एक बार इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट्स के रूप में। ठीक है, ओके, तो कोशिका के बारे में अपन ने जितना अभी तक पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो कोशिका या सेल की बात करें, परिभाषा देखते हैं। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, कौन सी संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है उसको अपन कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। यह विभिन्न जीवों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है। विभिन्न जीवों में छोटे से छोटा एक संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। यही बात मैं पहले आपको बता रहा था कि सभी जो जैविक क्रियाएं हैं जो एक जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, उन सभी जैविक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उन्हीं को जीवन कहा जाता है। ध्यान रखना, जीवन कोई अलग से नहीं है। ठीक है, कि अपने शरीर के अंदर कहीं जीवन बैठा हुआ है। जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से जीवन कहा गया है। यदि एक भी जैव रासायनिक क्रिया बंद हो गई तो आपका फिर जीवन नहीं रहेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप मृत हो जाओगे। ठीक है, तो उन सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं और ये जो क्रियाएं हैं वो उस छोटे से छोटे संगठित रूप द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, है ना, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना का, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है तो उनकी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की संरचना, उनके कार्य, अलग अलग कोशिकाओं के कार्य भी अलग अलग होंगे। ठीक है, उनके कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं। आगे बात करें तो रॉबर्ट हुक, किसको? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है या जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ध्यान रखना, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो गया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब अंग्रेजी में अपन इसको कहते हैं सेल। तो सेल शब्द है वो लेटिन भाषा, कौन सी भाषा? आपकी बार भाषा ध्यान रखना, लेटिन भाषा है। लेटिन भाषा के सेलुला, कई किताबों में सेलुली लिखा हुआ भी है। ठीक है,
तो सेलुली या सेलुला शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है, सेलुली शब्द का अर्थ होता है एक कक्ष या एक कोष्ठ। आगे बात समझ में, और इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, जो रॉबर्ट हुक का कोशिका सिद्धांत है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या होती है, ठीक है, और जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में आज अपन ने पढ़ा है, ठीक है। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में अपन कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।